गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जीकेजीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट शुरू करने से पहले जो आज का वर्ड है उसे कोड कर लेते हैं। वह कभी भी आप बनने में देर नहीं है ना, जो तुम हो सकते हो। ये जॉन एलियट का गाना है और ये बहुत बेहतरीन दार्शनिक रह चुके हैं। ये यूएसए के व्यक्ति हैं और दार्शनिक भी हैं। और ये कहते हैं तुम वो हो जो बनने की चाह रखते हो, है ना। और इसके लिए आप अपनी जी जान और अंतर शक्ति को काफ़ी जागृत भी कर सकते हो, है ना। तो वह तुम करो। जैसे रामायण में हनुमान जी को अपनी अंतर शक्ति का, है ना, आवाहन करवाया गया था, वैसे ही टीचर यही करवा सकते हैं आप लोगों को, है ना। ये जॉन एलियट का कहना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो है बेस्ट नई बुखार, है ना। बेस्ट नई बुखार किस राज्य में देखा गया है? तो बेस्ट नई बुखार है जो ये केरल में देखा गया है ना। ये कहाँ देखा गया है? केरल के मल्लापुरम जिला में। कहाँ? मल्लापुरम जिला में देखा गया है। और ये अछूत बीमारी है, बोला जाता है। ये क्या कैसी बीमारी है? अछूत बीमारी है। इसमें चक्कर आना, है ना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, यादाश्त की कमी, ऐसे लक्षण देखे गए हैं और ये केरल में देखा गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस टीबी के टीके का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये परीक्षण हुआ है, ये गलत हो चुका है ना। अभी इसमें की मंजूरी मिली है। क्या मिली है? मंजूरी मिली है। परीक्षण नहीं हुआ है, मंजूरी मिली है ना। तो एम टीबी वीएससी, है ना, को अभी हाल फिलहाल में मंजूरी मिली है। ये मंजूरी देता कौन है ना। तो ये देता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, है ना। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन, केंद्रीय औषधि, है ना, मानक नियंत्रक नियंत्रक संगठन, है ना। ये जो है ना, किसी भी दवाई का जो परीक्षण होता है उसका क्या बोल सकते हैं कि मंजूरी देते हैं, है ना। और ये टीका है, एक तरह का क्या है? टीका है। किसका? टीबी का। अब थोड़ा सा टीबी के बारे में बात कर लेते हैं। टीबी होता कैसे है ना। तो टीबी होता है आपका ये है यक्ष रोग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तो जीवाणु से होता है टीबी। किससे होता है? जीवाणु से होता है ना। और इसमें फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी में फेफड़ा को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति नहीं, वो पुराने राष्ट्रपति का फिर से, है ना, जो व्लादिमीर पुतिन है, वो इस बार पांचवी बार, है ना, पांचवी बार अपना कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। वहाँ एक कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। रूस में जो एक कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। तो उनका ये, है ना, 4 कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है। तो उनका 24 वर्ष पूरा हो चुका है ना। और उन्होंने उन्होंने 1999 में अपना राजनीति में कदम रखा था, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है समुद्री, है ना, डेल्टी, यहाँ पर कर लीजिएगा टर्डी, टर्डी ग्रेड, है ना, कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है तमिलनाडु में। और ये प्रकार का ये, है ना, इसके 4 जोड़ी मतलब 8 पैर होते हैं। 8 पैर वाला एक जीव है। इसको जलीय भालू का नाम दिया गया है। हालांकि दिखता नहीं है भालू के जैसा, लेकिन इसका नाम दिया गया है जलीय भालू के जैसा, है ना, बोला जाता है। इसका भालू से कोई ऐसा संबंध है नहीं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आईएएफ ने किस देश से C-95 विमान की डिलीवरी ली है ना। तो आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इंडियन एयर फोर्स ने किस देश से C-295 की विमान की डिलीवरी ली है? तो ये स्पेन से ली है। तो स्पेन है ना, C-295 ये बहुत बड़ा विमान है। इसमें बहुत सारे, बोल सकते हैं इसमें 56 एयरबस, कितना? 56 एयरबस, और काफी बड़े विमान है, एक साथ ले जा सकता है। मतलब 56 जवानों का सारा सामान, उसका आर्म्स, हथियार सब ले जा सकता है। और भारत ने इसे 21,935, है ना, 21,935 करोड़, है ना, रुपए की लागत से खरीदा है ना। और इसके बनाने वाली जो कंपनी है ये टाटा, इसमें भी साझेदारी किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ना, हाँ, एक कंपनी और इसमें ऐड है जो स्पेन की, एक टाटा तो है ही, और एक कंपनी और है तो स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी, इसका नाम है CASA। स्पेन की कंपनी है कासा, है ना, कासा जो कंपनी है। और इन्होंने इसको बनाने का भी काम किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक, है ना,
भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मिल चुका है और इसका नाम है UAV, है ना, FWD 200B, ये नाम है इसका, UAV FWD 200B इसका नाम है। और ये भारत का पहला बम वर्षक है और इसका अनावरण, इसका उद्घाटन बोल सकते हो, है ना, ये कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं। हेनरी डुनेट एक व्यक्ति थे, हेनरी डुनेट, है ना, हेनरी डुनेट के ये जन्मदिन पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और ये इसके संस्थापक भी थे, है ना। 8 मई 1828 को हेनरी डुनेट को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था और इनका जन्म भी 8 मई को ही हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है ISSF म्यूनिक शूटिंग चैंपियनशिप, है ना। ISSF म्यूनिक चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? तो हाल ही में जीता है सरबजोत सिंह ने, है ना। म्यूनिक चैंपियनशिप में एक गोल्ड जीता है और ये वर्ल्ड कप हो रहा है ना, जो UAE में हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म, है ना, का अनावरण कहाँ हो रहा है? एस्ट्रो टूरिज्म, है ना, मतलब अंतरिक्ष का शहर, है ना, बोल सकते हो उसको, और इसका अनावरण हो रहा है उत्तराखंड में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है नाटा प्रथा, नाटा नाटा, है ना, नाटा प्रथा का उन्मूलन आह्वान किसने किया है? तो इन्हें किया है NHRC ने, है ना। इसकी जानकारी बहुत लंबी है तो हम आपको एक अच्छे से अगले वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी इसकी जानकारी हम दे देंगे फैक्ट ऑफ द डे में, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा 2024 में कुल कितना मतदान हुआ है? हाल ही फिलहाल लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ है, इसका मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। तो इसमें कितने चुनाव हुए, कितने वोटिंग पड़े हैं? तो 65.79% टोटल वोटिंग हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अरुण 3 जल परियोजना कहाँ लगा है? अरुण 3 जल परियोजना, और ये नेपाल से संबंधित है। ये हाल ही फिलहाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब होता है ना, तारों से लगा हुआ ब्रिज, है ना, तारों से लगा हुआ ब्रिज उसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। और ये कहाँ बना है? तो हंगरी में बना है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है हंगरी में, है ना। ये पैदल चलने का है रास्ता है, ध्यान रखिएगा, ये जो रास्ता है ये पैदल चलने का है ना, इस पर कोई गाड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये जो अभ्यास प्रश्न है आप इसका आंसर दे सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम किसने चलाया है? ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना, कि कौन कौन राज्य से कितने कितने मंत्री आए हैं। अगर हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से देखते हैं कि ये लगभग जो है ना, ये हमारे पास टोटल 8 मंत्री, है ना, ये बिहार से हैं, है ना। 10 मंत्री हमारे यूपी से हैं, है ना। और इसके बाद अगर ज़्यादा मंत्रियों की संख्या देखा जाए तो 5 मंत्री आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश से लिया गया है ना। उसके बाद गुजरात से टोटल 4 मंत्री लिए गए हैं, है ना। कर्नाटक से टोटल 4 मंत्री लिए गए हैं। तो ऐसे करके हमारे लगभग पूरे मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हो चुका है। अब किस किस को कौन सा मंत्रालय मिला है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, है ना, कैबिनेट मंत्री का स्तर, है ना। कैबिनेट मंत्री जो है किस किस को मिला है? तो कैबिनेट मंत्री का स्तर शुरू करते हैं। तो ये मिला है, पहला मिला है राजनाथ सिंह को, ये भाजपा से हैं। और ये इनको मिला है रक्षा मंत्रालय, ये पहले भी रक्षा मंत्रालय में थे, अभी रक्षा मंत्रालय में है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे अमित शाह, फिर इसको बोलते हैं रिटेन, ये भी भाजपा के हैं। और एक गृह मंत्रालय है। नितिन गडकरी, है ना, ये भी भाजपा के हैं, इनके सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। JP नड्डा, है ना, भाजपा के हैं और ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय में थे। शिवराज सिंह चौहान, ये भी भाजपा के हैं और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बार इनको दिया गया है। निर्मला सीतारमन, है ना, भाजपा के हैं और ये वित्त मंत्रालय इनको दिया गया है। S जयशंकर, ये भी भाजपा के हैं और ये विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर भाजपा के हैं और शहर एवं ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय ये संभाल रहे हैं। HD कुमारस्वामी, है ना, ये JDS, है ना, एक नई पार्टी है JDS, नई पार्टी नहीं पुरानी पार्टी है, इनको भारी उद्योग एवं स्टील मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल, है ना, ये भाजपा के हैं, उनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के हैं, ये शिक्षा मंत्रालय और मानव संसाधन दिया गया है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इनकी अपनी पार्टी है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको
है ना। लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय बोल सकते हैं इनको, लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय, है ना, दिया गया है। ये जो इसका शॉर्ट फॉर्म है MSMI, है ना, ये मंत्रालय है, तो लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय इनको दिया गया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, है ना, ये आते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, जेडीयू पार्टी से है। इनको पंचायती राज एवं मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनेवाल, है ना, ये भाजपा से है, उनको जहाज रानी मंत्रालय दिया गया है ना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाजपा के हैं, सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो मंत्रालय है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, है ना, भाजपा के हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। राम मनोहर किजरापुर टीडीपी के हैं, है ना, इनको नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी भाजपा के हैं, उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराम भाजपा के हैं, है ना, जनजातीय मंत्रालय मामलों का मंत्रालय दिया गया है। गिरिराज सिंह, है ना, भाजपा के हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय दिया गया है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं गिरिराज सिंह, है ना, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अश्विनी वैष्णव ये भाजपा के हैं, ये पहले भी रेल मंत्रालय थे, अभी रेल मंत्रालय है। ज्योतिराज सिंधिया ये भाजपा के हैं, और ये दूर मंत्रालय, पहले ये स्टील मंत्रालय में थे, अभी इनको दूर संचार मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव ये भाजपा के हैं, उनको पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के हैं, इनको संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी भाजपा के हैं, उनको महिला एवं विकास मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, है ना, इस बार इनको संसदीय कार्य मंत्रालय में अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी भाजपा के हैं, इनको पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मंडाविया भाजपा के हैं, इनको श्रम एवं खेल मंत्रालय दिया गया है ना। किशन रेड्डी भाजपा के हैं, इनको कोयला मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, इनको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना। CR पाटिल भाजपा के हैं, इनको जल एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया है ना। इनके अलावे और भी काफी, है ना, ये है राज्य मंत्रालय, है ना, स्वतंत्र राज्य मंत्रालय है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, स्वतंत्र राज्य मंत्रालय है ना। और ये 5 नाम है ना, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव मेघवाल और जयंत चौधरी। कुछ 3 भाजपा के, एक शिवसेना और एक RLD के इसमें है। इसके अलावे राज्य मंत्रालय में, है ना, लगभग आपको 36 से 51 तक इसमें राज्य मंत्री देखने को आपको मिल जाएंगे, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ना, हाँ, इसमें और भी राज्य मंत्री में है, लगभग 71 लोग जो है राज्य मंत्री में है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो आपका जितना भी राज्य मंत्रालय आपका मंत्रिमंडल हुआ है वो इस बार देख ले, क्वेश्चन काफी एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी के साथ इस करंट का आज का करंट समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद।